वही है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अ, आज मैंने अमरुल्ला सालेह का मैं ट्वीट देख रहा था और वो कह रहा था कि इनके पास सबके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके बाद भी जाके इन्होंने जो है सिविलियंस को मार दिया। व्हाट डज़ दैट सजेस्ट? कि एक्चुअली दे आर पेट्रिफाइड। वो डरे हुए हैं कि साहब कि अगर हमने किसी बड़े लीडर को किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप क्रिकेट टीम को मार लेकिन रहे हो जाके। लेकिन उसके बाद भी उनको चूँकि कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है, कुछ आपके मुल्ला मुनीर को कुछ दिखाना है अपनी पब्लिक को, तो वो जाके इधर-उधर इंडिस्क्रिमिनेटली बॉम्बिंग करता है। और क्रिकेटर्स डाइंग हैज़ यूनाइटेड द एंटायर ऑपोजिशन। मतलब अमरुल्ला सलेह भी आज ट्वीट करके कह रहा है कि आई एम विद तालिबान ऑन दिस अगेंस्ट पाकिस्तान। करेंगे सर वो। सी दीज़ इडियट्स डोंट रियलाइज़ अगर इनको यू नो इफ दे वांटेड टू डू समथिंग इन अफगानिस्तान दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। आप ब्रूट फोर्स किसको दिखा रहे हो सर? फॉर टू पीपल दैट यूज्ड टू स्टे इन दैट एरिया। पागल हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? आई मीन यू आर शोइंग ब्रूट फोर्स टू पीपल जिनको वो जगह का अत्ता-पत्ता पता है। किधर से कहाँ वैली निकलती है सब पता है उनको क्योंकि वो साले बचपन से घूम रहे हैं वहाँ पर। अब देखो नूर वली मसूद को तुमने बोला हमने मार दिया, उसने वो वीडियो निकाला साला पाकिस्तान के अंदर था वो। सो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज़ इनसाइड पाकिस्तान और यही चीज़ अफगानिस्तान की तरफ से की जा रही है। नाउ इफ यू लुक एट वन बेसिक थिंग जो अफगानिस्तान इंसिस्ट कर रहा है यहाँ पर इज़ आईसिस। आईसिस के बारे में सर हम लोग मतलब आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर द पास्ट 2 इयर्स आईसिस के एंड ऑल दीज़ गाइज़। ये पाकिस्तानी कंट्रोल करते हैं। नाउ अफगानिस्तान ने इनको क्या बोला है सर? कि भैया आईसिस के ऑपरेशंस आपके टेरिटरी के अंदर से चलते हैं। नाउ लेट्स पिक्चर दिस फॉर अ मोमेंट। पाकिस्तान बोलता है टीटीपी के ऑपरेशंस आपकी टेरिटरी में से चलते हैं, तो पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पे स्ट्राइक करता है वो लीगल है। मान लिया, फैंटास्टिक। उसी लॉजिक से बाय द वे इंडिया के स्ट्राइक्स भी लीगल है, तो बिल्कुल। कीपिंग दैट असाइड अफगानिस्तान अगर बोल रहा है कि साहब आईसिस यहां पर है, तो फिर अगर कल को अफगानिस्तान उठ के यहां पर रेड करनी शुरू कर दे तो क्या करोगे आप? कि भैया हमने तो आईसिस का कैंप ठोक दिया। एंड दे आर इन दोज़ बॉर्डर रीजन्स। ये लोग अभी बलूचिस्तान में थे, बलूचिस्तान से उठ के ये नॉर्थ की तरफ भागे हैं। पेशावर के नॉर्थ में जाके चित्राल के थोड़ा साउथ में एक वहाँ पर जगह है, उधर पे माउंटेन्स में जाके छुपे हैं ये लोग वहाँ पर। बिकॉज़ इनकी इनके ऊपर टारगेट किलिंग्स हो रही थी कराची के अंदर। दे लॉस्ट 2 ऑफ देयर मेन कमांडर्स। सो टुमारो इफ अफगानिस्तान यही चीज़ करता है इनके साथ, तो फिर क्या करेंगे ये? हाउ विल दे गो फॉरवर्ड? ये सोचा नहीं है सर। देखिए पाकिस्तानीज़ आर टैक्टिकली ब्रिलियंट, स्ट्रैटेजिकली दे आर फूल्स। दे हैव नॉट थॉट अबाउट इट, दे हैव नॉट इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये अभी फँस गए हैं यहाँ पर। एंड टू अ पॉइंट नाउ देयर इज़ अनदर लिटिल एंगल टू दिस। हम ये बड़ी क्लियरली जानते हैं कि सर अमेरिका की तरफ से $100 मिलियन, $50 मिलियन काबुल को जाते हैं, $50 मिलियन कांदाहार को जाते हैं। ठीक है जी? तो अमेरिका पाकिस्तान को भी पैसे दे रहा है, अमेरिका तालिबान को भी पैसे दे रहा है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ट्रंप ने 2 बार ही बोल रखा है दैट्स अ ईज़ी वन फॉर मी टू रिज़ॉल्व बट वो करना नहीं चाहता। क्योंकि भाई ही बात तो वांट्स ये चल रही है कि उसी ने प्रवोक किया है, हमें बगराम हाँ, लेके दे, हाँ। मैना। देखो, शहबाज उसका तोता है और मुनीर उसकी मैना है। तो मैना को उसने बोला कि ऐसा है, मुझे बगराम चाहिए। तो वो कह रहा है, एब्सोल्युटली। हुजूर, 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 ठीक बिल्कुल, है। अभी लाके देता हूँ। नाउ इसके अंदर आप देखिए सर किसके इंटरेस्ट अगेंस्ट रहेंगे इसके लिए इसके लिए। इंडिया ने बोला नहीं चाहिए, पाकिस्तान ने ऑफिशियली बोला है नहीं चाहिए अमेरिका यहाँ पर। ईरान ने बोला नहीं चाहिए, रशिया ने बोला नहीं चाहिए, चाइना ने बोला नहीं चाहिए। फैंटास्टिक। नाउ लेट्स लुक एट दिस गेम वेरी वेरी क्लियरली। आपको लगता है इतने बड़े इंडिया, रशिया, चाइना एंड ईरान मिलके यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे होंगे? जो अफगानिस्तान को अभी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होगी उसकी एट द बैक एंड टू एक्चुअली कंटिन्यू दिस फाइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आप सबका एक ही मोटिव रहेगा कि यार इसको यहाँ नहीं घुसने देना। चाहे साला जो मर्ज़ी हो जाए, ये नहीं घुसेगा यहाँ पर। जो करना है करो, दिस गाय विल नॉट एंटर। नाउ वो दिस गाय विल नॉट एंटर का जो एक फ्रेज़ है, उसके पीछे कितनी चीज़ें हैं सर। रशिया जो देना देना चाह रहा होगा वो देगा, हम देना चाह रहे होंगे हम देंगे। चाइना तो देना चाह रहा होगा, चाइना देगा, ईरान देगा उसको।
और वो ठोकेगा। नाउ पाकिस्तान इज नॉट रियलाइज्ड कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप ये पिक्चर करिए सर इसको, लुक एट दिस सिचुएशन। पाकिस्तान ने चाइना का हेल्प लेके चाइना की PL-15 हमारे सुखोई 30 पे फायर करके, जो बाय द वे हमारे पास इंटैक्ट मिली हैं और जिसके पूरे सिस्टम्स को कट कॉपी पेस्ट करके हमारी एस्ट्रा 2 बन चुकी है, जिसके 700 पीस अभी ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं, ठीक है? तो चाइना से तुमने हेल्प लेके तुमने इंडिया के साथ लड़ाई करी। 5 मिनट नहीं लगे तेरे को कूद के उसके बाद टप्पू के गोदी में जाके बैठने में, 5 मिनट नहीं लगे तेरे को। यू थिंक चाइना इज वेरी हैप्पी विद दैट? बिल्कुल नहीं। तो चाइना विल आल्सो बी डूइंग समथिंग। हर जगह से ये फँस गया है सर बहुत बुरी तरह से। ईरान को नहीं पता कि जो ईरान पे ठुकाई हुई थी अमेरिका की, पाकिस्तान का उसके अंदर हाथ था। ईरान नोज़ दैट। रशिया को नहीं पता कि 2 बारी आईएसकेपी की जो बॉम्बिंग्स हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर सदर्न रशिया के अंदर और मॉस्को के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर उसका हाथ है। व्हिच इज़ समथिंग दैट तालिबान वुड हैव गिवन देम पॉइंट टू पॉइंट इंटेलिजेंस। अगर मेरे को पता है सर कि वो टेररिस्ट कहाँ से घुसे थे, वो लोग पाकिस्तान से निकले, सीरिया में गए, सीरिया से टर्की में गए, टर्की से उन्होंने रशियन जो एक फॉरेन ऑफिस है, वहाँ से उन्होंने फेक वीज़ाज़ लगवाए, इंगुशेतिया के रास्ते से घुसते हुए ये मॉस्को की तरफ गए हैं। इफ आई नो दैट, रशियंस को नहीं पता होगा ये चीज़। सर ये बेवकूफ हैं, इन्होंने रियलाइज़ नहीं करा है, 40 फुट की लंबी सड़क थी, बीच में छोटा-सा एक पाइल गोबर का था, ये लोग पैर रखते हैं सर गलती से, उसके बाद पैर-पूर साफ करने भागते हैं इधर-उधर, ये मुँह के बल गिरे हैं उसके अंदर। तो ऐसा ये तो है, सर ये बगराम का जो है, अभी जो ये आपके मुत्तकी साहब आए थे, तो मुत्तकी साहब थे, मैंने उनके सुना फिर आ साथ में रहे हैं। हाँ, सुना फिर आ रहा है। मुत्तकी साहब के साथ में ये तय हुआ कि साहब की एक अफ़गान सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा, कौन बनाएगा? अफ़गानिस्तान। और उसको भारत एडवाइस करेगा। हाँ, देखिए सर ये वो जो बगराम जो है, वो अफ़गान सिक्योरिटी ग्रुप हैंडल करेगा। आप देखिए अहमद शाह मसूद के ज़माने में सर, जो चीज़ें होती थी, रशिया, ईरान और भारत बड़े हथियार देता था अहमद शाह मसूद को उस टाइम पे, ठीक है? उसके ज़माने में इसका हेडक्वार्टर होता था ताजिकिस्तान में नहीं सर, इसका हेडक्वार्टर होता था किर्गिस्तान के अंदर। अजीत डोवल साहब कहाँ गए हैं? किर्गिस्तान में। वहाँ पर बहुत सारे इंटेलिजेंस चीफ्स आ रखे हैं वहाँ पर इस टाइम पे, काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई है। दूसरा फैक्टर काफ़ी पाकिस्तानी हमारे मुँह पे फेंकते हैं, द हक्कानी नेटवर्क। चलिए, उसको भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हक्कानी नेटवर्क के जो सरबराह हैं, कौन है जी? सिराजुद्दीन हक्कानी। उनके जो फर्स्ट कज़न हैं सॉरी, उनके जो फर्स्ट कज़न हैं सर, वो हैं अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर टू दुबई, यूएई। 2024 के इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में भारत की एम्बेसी के अंदर गेस्ट कौन गेस्ट लिस्ट के अंदर था? मुत्तकी हक्कानी, ठीक है? हू इज़ द एम्बेसडर टू यूएई इन दैट प्लेस। नाउ इसके अंदर 2 चीज़ हमको और समझनी है। हक्कानी नेटवर्क और ये सब चीज़ें जो हैं सर, दीज़ गाइज़ दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग, किस तरफ इनकी घास गीली है। ये भी फ्लिप करेंगे। दे आर ओनली आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड टू पाकिस्तान। जब पाकिस्तान उनके साथ ये करेगा, आप मुझे बताइए कि विल दे बी एबल टू स्विच फॉरवर्ड? नहीं। इस टाइम पे जो लड़ रहा है सर पाकिस्तान के साथ इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। उसका नाम क्या है? यकूब। किसका बेटा है? मुल्ला ओमार का। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? इन लोगों ने जितना इनका यहाँ पर छोटा-सा जो थोड़ी बहुत इनकी जो गुडविल बची थी ना अफगानिस्तान में, ये करके इन्होंने उसको भी बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। इनके पास छोटे-छोटे फ्रैक्शंस होंगे, इनके पास आईसिस होगा जो अभी इनको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। बट अदरवाइज़ दे जो भी इनके पास वो सरीना होटल में जो चाय पी के खड़े हुए थे ना वहाँ पर उस टाइम पे जेब में हाथ डाल के, ये इनके पास एक बारी रुतबा था। वो रुतबा भी क कचरे के डिब्बे में चले गया सर। एंड दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ सर्वाइवेबिलिटी। आसिम मुनीर को सर्वाइव करना है। ही नोज़ ही इज़ इन ट्रबल। तो वो किस तरह अब भारत से पंगे लेगा तो बहुत मार पड़ेगी। अफ़गानिस्तान से पंगे लेगा तो इतनी मार नहीं पड़ेगी। तो ही इज़ ऑल्सो हाँ, चलो ठीक है यार थोड़ा-सा